दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण घटनाओं के करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन। इसमें हम अप्रैल 2022 से अद्यतन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग और उत्तर प्रदेश के अन्य परीक्षा भर्ती बोर्ड और आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन। पहला प्रश्न है दोस्तों, 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश के बाद किन दो स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दी है? तो उत्तर है गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश के बाद नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो ये हैं न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है और आयोग के सदस्यों में पूर्व आईएएस चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? तो उत्तर है वाराणसी जनपद में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में जलकल विभाग द्वारा सौर वृक्ष या सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस परियोजना के लिए हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये है स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है? तो ये हैं सानिया मिर्ज़ा। दोस्तों सानिया मिर्ज़ा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की हैं जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर है अयोध्या में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद जो है कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? तो ये है 7,12,288 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के दो साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं बद्री नारायण, हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, और अनीस अशफाक जो कि इनको उर्दू उपन्यास एवाब शरब के लिए दोस्तों 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? तो ये है आईआईटी कानपुर। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए
राज्य सरकार ने हाल में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन की घोषणा की है? तो उत्तर है सीतापुर और हरदोई में। दोस्तों, नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन सीतापुर और हरदोई जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए गठित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं सबीना यादव, नोएडा की। अगला प्रश्न है, लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया है? तो ये ज़िले हैं प्रयागराज, आगरा और गाज़ियाबाद। तो याद रखिएगा, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, आगरा और गाज़ियाबाद में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में। और देखिए, 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी और बॉक्स का निर्माण किया गया है? तो उत्तर है आगरा में। याद रखिएगा दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी और बॉक्स का निर्माण उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है? तो ये है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो ये है 7,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो नोएडा में। और देखिए, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये मथुरा वृंदावन को दोस्तों 2041 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो प्रयागराज जंक्शन को। और दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? तो उत्तर है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल में रक्त खोज ऐप तैयार किया गया है? तो ये है MNIT प्रयागराज। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रयागराज द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्त खोज एप्लीकेशन तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं? तो चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में दोस्तों हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के उदाहरण मिले हैं। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पर्वतारोही बनी हैं? तो ये हैं उमा सिंह।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक देव की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये है योटा D1। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जीआई महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? तो ये वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो उत्तर है लखनऊ में। दोस्तों, भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। देखिए, 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। और 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 का आयोजन प्रदेश में कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में। अगला प्रश्न है, 11-12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? तो MNNIT प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल में नया नक्शा जारी किया गया है? तो ये है हस्तिनापुर सेंचुरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है? तो ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। और देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पाकर कौन सा जिला देश में शीर्ष है? तो ये है शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है? तो ये इजरायल के दूतावास द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस एनटीपीसी की क्यूसी टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऊंचाहार उत्तर प्रदेश जो रायबरेली जनपद में है, यहाँ के एनटीपीसी को क्यूसी टीम को जो है स्वर्ण पदक दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ये मथुरा में। और दिसंबर 2022 में पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया है? तो दोस्तों 1780 स्कूलों को चुना गया है पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत यूपी के कुल 1780 विद्यालयों को। अगला प्रश्न है, हाल में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो ये है 33,770 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? तो MNNIT प्रयागराज द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं प्रियंका शर्मा।
और प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर या झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनकर उभरा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर के निर्माण में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है देश का। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद पुनः 17 सितंबर को 6 और नई नगर पंचायतों के गठन के बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो उत्तर है, अब प्रदेश में कुल 762 नगर निकाय हो गए हैं। अगला प्रश्न है, फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस योजना को बंद करने की घोषणा की है? तो ये है व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना। इसे अब बंद करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 192 करोड़ से अधिक राशि वाली वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने मंजूरी दी है। तो ये है कीट और रोग नियंत्रण योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में देश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है? तो लखनऊ में। और देखिए, अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां बनाने की घोषणा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में संपन्न उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप ने किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो लखनऊ ने। और देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार के लिए चुने गए देश भर से 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है? तो ये हैं खुर्शीद अहमद। और खुर्शीद अहमद देवरिया के कंपोजिट स्कूल सहवा में शिक्षक हैं और ये पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी 8.3% रही, वहीं प्रदेश में इस अवधि में ये दर कितनी रही? तो ये मात्र 3.9% रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है? तो ये गांव है भरतौल गांव। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार की रेटिंग दी है? तो ये है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये है 1 ट्रिलियन डॉलर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल यानी लुलु मॉल का उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो ये नाबार्ड के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये मगहर में, जो कि संत कबीर निर्वाण स्थली भी है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? तो ये प्रथम स्थान रहा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला है? तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय हाल में लिया गया है?
तो मथुरा में। और उत्तर प्रदेश के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है, तो ये हैं असीम अरुण। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? तो मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। अगला प्रश्न है, 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आम महोत्सव का। और देखिए, हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 12वें स्थान पर, जिसमें 6 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य पदक, कुल कांस्य सहित कुल 42 पदक उत्तर प्रदेश ने जीते। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया है? तो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और देखिए, दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता? तो कानपुर की पल्लवी सिंह ने। अगला प्रश्न है, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम जारी है, जबकि 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। अगला प्रश्न है, मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? देवेंद्र सिंह चौहान को। और देखिए, 12 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है ई पेंशन पोर्टल। अगला प्रश्न है, 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। और देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका नाम है दस्तक अभियान, जो कि जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों को रोकने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा को। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो सरधना कस्बा, सलवा और कैली गांव में। अगला प्रश्न है, हाल में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो जल संरक्षण में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम रखने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया? तो ये रामपुर में। और अमृत सरोवर योजना के दौरान सबसे अधिक सरोवर बनाने का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के पास है देश में। तो दोस्तों, ये था करेंट अफेयर्स वार्षिकी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का करेंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।